कंपेयर करूं, जैसा कि अभी डिटेल मेरे पास है, तो आर्मी को अगर मैं कंसिडर करूं, थल सेना, तो वो ईरान काफी आगे है, ऑलमोस्ट डबल है ईरान के पास। लेकिन ये आर्मी वॉरफेयर नहीं होने वाला जी है। ये जिसमें जिसका वायुसेना जिसकी ज्यादा मजबूत होगी वो इसमें एज ले जाएगा, और इसमें इजराइल आगे दिख रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि इसराइल जो है लगातार इस टाइप की वो अपने आप को बिल्कुल ही फिट करके रखा हुआ है उसने अपनी सेनाओं को, चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो। बिल्कुल उन्होंने सक्षम करके रखा हुआ है, और इस वजह से जो है वो आगे ही रहेगा। और ये लड़ाई जो है ये एयरफोर्स, जैसे आपने सही कहा कि एयरफोर्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा, और दूसरा है ये जितना मिसाइल सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे इस लड़ाई में ज्यादातर। ठीक है ब्रिगेडियर खन्ना, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये चीजें अगर एस्केलेट होती हैं और ज्यादा अगर बढ़ती हैं, जैसा कि अभी तक लग रहा है कि चीजें बढ़ रही हैं, और अब ईरान ने अटैक किया, तो जाहिर सी बात है इजराइल तो जो बैठेगा नहीं वो फिर से मारेगा, क्योंकि ये नेचर है इजराइल का। जी क्या कुछ और देश जी। जुड़ सकते हैं दोनों तरफ से साथ में? देखिए, जो डेवलपिंग सिचुएशन है मिडल ईस्ट में, उसके हिसाब से जितने देश हैं वो कोशिश यही करेंगे कि ये ज्यादा और ज्यादा बढ़े नहीं, और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए वो अमेरिका को गुहार लगाएंगे कि भाई आप इंटरवीन करें और आप इस चीज को जो है किसी तरह कंट्रोल करें, क्योंकि अगर ये कंट्रोल से बाहर चला गया तो तबाही तबाही है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में के साथ है कुछ नहीं है, तो वहां पे जो है अलग अलग खेमे बन जाएंगे, और ये लड़ाई जो है और बड़ी हो जाएगी। हम्म बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए जिस तरह की तैयारियां इजराइल में हो रही हैं, जैसा कि जानकारी अभी मिल रही है कि इजराइल ने जो अपने देश की जो एयरलाइंस हैं उनके विमानों को अब बाहर भेज दिया है। यानी कि इजराइल को भी इस बात का डर है कि ईरान बड़ा अटैक कर सकता है, इसीलिए जो भी यात्री विमान हैं उनको इजराइल अपने देश से बाहर भेज रहा है। उसकी तैयारी चल रही है वहां पर। जी, ये करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज आपको अपने एयरबेस को जो है उसकी सैंक्टिटी बना के रखना है। एयर स्पेस बहुत जरूरी होती है कि वहां पे अलग अलग एयरक्राफ्ट ना फ्लाई करें, क्योंकि कई बार रडार सिस्टम्स जो हैं, जबकि आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्रेंड और फोर्स सिस्टम है हर सिविल एयरलाइंस और फौजी एयरक्राफ्ट के पास, पर कई बार जो है भूल चूक में जो है वो जहाज गिर सकते हैं। हम्म और अगर ऐसा कुछ हुआ, किसी देश का जहाज गिरा या इजराइल का खुद का जहाज गिरा, तो वो एक अच्छी चीज नहीं होगी, और उसको ठीक तरीके से नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए उसकी सैंक्टिटी बनाने के लिए जो है सिविल के जहाजों को अलग भेजा हुआ है। सर, अभी अमेरिका का क्या आप रोल इसमें देख रहे हैं कि वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, या पीछे से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, या फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है? क्योंकि अमेरिका भी ईरान को दुश्मन ही मानता है और ईरान भी अमेरिका को दुश्मन मानता है। देखिए, मैंने आप प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये 100% अमेरिका के सपोर्ट के साथ ये अटैक हुआ है जो ईरान के ऊपर हुआ है। बिना अमेरिकन सपोर्ट के जो है इजराइल ऐसे अटैक नहीं करेगा। इसमें अमेरिका शामिल ही है, क्योंकि जैसा आप अभी बोल रहे थे कि ईरान जो है वो अमेरिका का भी दुश्मन है, तो इस वजह से जो है अमेरिका 100% जो है वो सपोर्ट करता रहेगा इस चीज को। आगे जाके हो सकता है, अब वो अगर बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई, या तो अमेरिका उसमें कूद पड़ेगा इजराइल के सपोर्ट में, या दूसरा जैसे मैं बोल रहा था कि वहां पे जो देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो गुहार लगाएंगे अमेरिका के कि सिचुएशन ठीक नहीं है, और आप जो है अब मध्यस्थता करें, और इजराइल को भी, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका की सुनता है, दोनों आपस में दोस्त हैं। तो अगर जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, और वो ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद जो है जब ये रिक्वेस्ट आई पाकिस्तान की तरफ से,
तो हमने थोड़े टाइम के लिए पॉज ले लिया कि हम जो है अभी आगे आक्रमण नहीं करेंगे और अभी हम यहीं पे वेट एंड वॉच हम कर रहे हैं। तो वैसा ही सिचुएशन इस लड़ाई में भी डेवलप हो जाएगा, जहां पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल सर, और मुझे लग रहा है कि बाकी के जो देश हैं उनकी भी नज़र इस पर बनी हुई है और इसीलिए एहतियाती तौर पर ऐसा दिख रहा है कि कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इराक है, जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया, इन्होंने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। उन्हें आशंका है इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिसाइल आकर उन विमानों को लग जाए। बिल्कुल, एक तो ये है, दूसरा वो अपने एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन जो है बनाना चाहते हैं, जिससे कि उसका इस्तेमाल ईरान ना कर पाए। क्योंकि जी। अगर नो फ्लाई जोन है तो उसके ऊपर से जो है उनके जहाज जो है उड़ नहीं पाएंगे, और वैसे ही इजराइल के भी जहाज जो हैं वो ईरान की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो अपने खुद के एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए और ये डी एस्केलेशन किसी तरह हो जाए, उसकी वजह से जो है इन्होंने नो फ्लाई जोन जो है अपने अपने देशों के ऊपर घोषित किया है। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। बस एक ब्रेकिंग और आ रही है, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। बड़ी खबर यह है कि